महापति महादेव की जय। आज की कथा सुभद्रा हरण। जानते हो सुभद्रा का हरण कैसे हुआ? वो दीदी लोग सुने होंगे। कृष्ण सुंदर भगवान कृष्ण ने सहयोग किया। देखो जैसे बता रहा हूँ, द्रौपदी 5 पति वाली थी, तो 72 के दिन की उनके अवधि बांटे थे व्यास मुनि ने। 72 के दिन की उसकी माने अवधि बांटे थे। एक एक जन के अब रहेंगे 72 दिन एक दिन की कक्षा में। आगे बताया ना, 72 दिन होते थे, अपना शरीर को जला करके फिर पुनः निर्माण करती थी माता द्रौपदी। अब बोले व्यास जी, अगर जिसके कक्ष में द्रौपदी रहेगी वहां अगर कहीं भी अस्त्र शस्त्र या कहीं काम आ जाए, अगर जाएंगे दिन या रात्रि में उस कक्ष में, उसको 12 साल के वनवास। हाँ, जो भी जाएंगे दिन में या रात में उसको 12 साल के वनवास बोले थे। तो बोले पांचों पांडव बोले स्वीकार है, स्वीकार है। ऐसे करके जब बोले ना, तो भगवान के होनी बस है। एक दिन रात्रि में ऐसी जैसे आधा रात के समय में खाना पीना करके सोए थे ना, तो एक ब्राह्मण के गैया नहीं आए। एक ब्राह्मण के गैया नहीं आए और जा करके अर्जुन को पुकारे, अर्जुन अर्जुन करके जब ललकारे, तो अर्जुन जाग करके उठ गए। बोले कि मेरा कपिला गैया घर में बच्चे रंभा रही हैं, बहुत चिल्ला रही है, मैया के बिना छोटे बच्चा है, बहुत चिल्ला रही है, कारण बस मेरे गैया नहीं पहुंचे हैं। तो अर्जुन मेरा गैया को ला दीजिए। ऐसे बोले तो धर्मात्मा है। देखे तो उसके कक्ष में उसका गांडीव नहीं था, बाणबिंद्र नहीं था। तो उस समय क्या करे, धर्मराज के कक्ष में वहीं उसका बाणबिंद्र था। बोले अगर गौ माता के रक्षा नहीं करूंगा तो मेरा शरीर धिक्कार है। भले 12 साल के मेरे को वनवास लग जाए, लेकिन मैं गौ माता के और ब्राह्मण के रक्षा करूंगा। ऐसे करके जा करके आधा रात्रि के समय में घर में घुसे और घुस करके बाण लाए और बाण को जब ना, वो शब्द वेदी बाण जानते थे, जिसके नाम से पढ़ेगा उसी को पढ़ेंगे, बिना देखे शब्द भेदी बाण। तो बाण मारे कि गैया जो रखे हैं या पकड़े हैं, तो उसको गैया को छोड़ाने के लिए बाण मंत्र करके पाड़े, तो शेर को मार दिए। शेर उसको घेर करके रखे थे, शेर को मारे और शेर मारे तो गैया रंभाते हुए आ गए। आए तो आवाज पाए तो पंडित जी बोले महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरा गैया आ गए करके। अर्जुन अब रात्रि में क्या सोते, 4 बजे नहाए धोए पूरा अपना पोशाक सज करके आंगन में खड़ा हो गए। आंगन में खड़ा हो गए, देखे उठे तो उठ करके माता पूछती बेटा क्या हो गया, मेरे को वनवास जाना है। अर्जुन भी है, नकुल सहदेव सब निकले, पांडव द्रौपदी सब निकले, तो कहे मेरे को वनवास जाना है। अरे क्या हो गया, मैं कक्ष में चले गया था, बड़े भैया के वहां द्रौपदी था और वचन के अनुसार मैं वनवास जा रहा हूँ 12 साल के। देखो तो 12 साल के वनवास निकला, नाग कन्या से, उल्पी से, चित्रंगदा से। ऐसे होते होते रेवा पर्वत में आए भगवान, जहाँ कृष्ण थे। तो वहां आए तो सुंदर वहीं ठहर गए कुछ दिन ठहरे। तो इधर तो क्या कहते थे, सुभद्रा को दुर्योधन को मैं दूंगा, मेरा वो शिष्य है, इसका बलराम का शिष्य है। दुर्योधन गदा युद्ध सिखाए थे, तो कहे शादी के लायक हो गए हैं, अब इसको दुर्योधन को दूंगा। नहीं है सुभद्रा को। हाँ। तो सुभद्रा का महन नहीं आया, अपने भैया से बोले भैया आपके जैसे खूबसूरत होना चाहिए, कृष्ण भगवान जैसे। कृष्ण भगवान को सुभद्रा बोले भैया नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगी, आपके जैसे रूपवान होए तब मैं शादी करूंगी। ऐसे करके बोले भगवान कृष्ण। सबको जानते हैं बहिनी, आपका इच्छा मनोकाम पूरा होगा। तो वहीं जब अर्जुन ठहरे थे, एक दिन उसको भोजन के लिए बुलवाए, साधु बने थे, भोजन के लिए बुलवाए। तो देखे सुभद्रा, उसका मन दृष्टि डूब गए कि यही मेरा पति के लायक है, मेरे भाई जैसे दिख रहा है खूबसूरत, तो इन्हीं को मैं पति बनाऊंगा, ये अर्जुन को। तो उसी लिए अब अर्जुन संकेत किया, साल काटे में कह रहे हैं अर्जुन
मेरे सुभद्रा आपको चाह रही है, चाह रहे हैं, तो उसको अपने अर्धांगी बना लिए। नहीं महाराज, ये बात गलत होगा। आप तो भाई नर है, मैं नर, आप नारायण है, मैं नर हूँ, आप मेरा रिश्ता जन्म जन्मांतर तक बने, मैं ये काम नहीं करूंगा करके बोले अर्जुन। नहीं भाई मैं नहीं करूँ, विधि का विधान है, करना पड़ेगा। मैं आदेश दे रहा हूँ, जन्म विवाह मरण गति सोई, जस तस गति। जहाँ जन्म लिखते हैं वहाँ जन्म होगा, जहाँ विवाह होना नहीं वहाँ विवाह होगा, जहाँ मरना है वहाँ मरेगा। तो अर्जुन कहे ठीक है। तो सुभद्रा को बोले सुभद्रा वो साधु आए हैं, वो ठीक है ना? हाँ हाँ भैया वो मेरे पसंद आ गए हैं। तो रोज भगवान भोले की पूजा करते थे, इधर तिथि बना गए थे शादी करने करके, तो साल काटने कह रहा हूँ। कहे सुभद्रा रथ लेकर के जाइए, और रथ लेकर के जाइए, अर्जुन वहां जाएंगे, अर्जुन है, और रथ अपने हाथ में चलाना। देखो सुभद्रा को भगवान चाल चलाए, अपने हाथ में धर के रथ को, घोड़ा को भगाना, अर्जुन पीछे बैठे रहेंगे, सामने रहोगे, ऐसे करके। सुभद्रा को इधर भगवान कृष्ण चाल चलाया, और अर्जुन को बोल दिए जाओ भोलेनाथ को पूजा करने गए हैं संगी साथी, सबको छोड़ करके आप दोनों जन चले जाना, भाग जाना। अब उधर अर्जुन गए, और सुभद्रा भगवान भोलेनाथ के पूजा से निकले कि मेरा पति आज मेरे को मिल गए हैं, ऐसे करके तो अर्जुन को पीछे बैठाए, और वो अपने घोड़ा के चाबुक धरे, घोड़ा को मारे, और जितना उनका सखी सहेली थी वो चिल्लाते चिल्लाते बलराम के पास आ गए। बलराम बलराम महाराज महाराज, सुभद्रा को हर के ले गए, एक साधु आपके घर में थे, वो बाबू जिसका बलराम के साथ कितना होते 27 हाथ का स्त्री था, सतयुग का। उसको रेवती को माने गदा में अपना बिठा करके 3.5 हाथ किया है, किया 7 हाथ किया, 7 हाथ के था द्वापर में 7 हाथ, और त्रेता में 21 हाथ, अब बताए सतयुग में 27 हाथ होते थे अपने हाथ में। अभी हम लोग 3.5 हाथ है, 3.5 हाथ है। तो उस जमाना में अपने हाथ में 27 हाथ होते थे। तो रेवत के बेटी उस जमाना के शादी नहीं हुए थे, कहाँ कहोगे? रेवत नाम, रेवत के बेटा रेवती, उसका शादी नहीं, तो कहाँ पाओ महाराज? तो बोले जाओ द्वापर युग में वहां आए हैं। तो फिर देखे बलराम, अरे ये तो मेरा से कितना गुना है, तो उसको गदा में देख कर बलराम तो बराबर लेवल में आए, तो शादी हुआ। तो भागे, तो तुरंत बलराम बहुत वीर था, गए, और अर्जुन और दोनों के लड़ाई हो गए। तो कहे जा करके बोले कृष्णा सुभद्रा को हर के ले जा रहा है साधु, तो चलो भाई चलो। कैसे हर के लेगा? देख भगवान नटवर है, नटवर नटनागर है, लीला है। जा करके देखे तो कहे भैया वो तो सुभद्रा रथ चला रहे हैं, सुभद्रा को हर के नहीं ले जा रहा है साधु, साधु को सुभद्रा हर के ले जा रहे हैं। उल्टा हो गया। देखो ना भाई, जब साधु हर के ले जाते तो वो अपना घोड़ा खेतते, चाबुक धरते, वो तो हमारे बहन अपनी मर्जी से लेकर के जा रहे हैं, इसमें क्या झंझट है? भाई इसमें क्या झंझट, उसका पसंद है तो कहे नहीं आप ऐसे सलाह करते हो, दोनों में मैं लड़ाई करूंगा, साधु को मारूंगा, जैसे भी हो। भगवान क्या करे विचार, ऐसी कहते हैं भगवान क्या है, भले नट खट लीला करे हैं, लेकिन भगवान का दिल साफ है। भगवान कहे देखो हमारा बेइज्जती होगा, फिर पसंद कर लिया बहन, तो उसको चलो मना पठा करके ले जाते हैं, और ले जाकर के शादी कर देते हैं। का फोकट के लड़ाई भिड़ाई करेंगे, दुनिया में बेइज्जती होगा। तो भगवान भाई दुनिया भगवान का पढ़ाए समझा करके सुंदर ला करके शादी किए। ऐसे करके सुभद्रा का, ऐसे उस जमाना में भी हरण होते थे, मन पसंद जो कहानी है तो वहीं से उत्पन्न हुए हैं। तो आज के जमाना को कौन कहे भगवान है? तो बोलो महापति महादेव की जय। ऐसी शादी हुए थे।